You are currently the only person in this conference. हाँ सर। हेलो, क्या किया था लास्ट सेशन में? लास्ट सेशन में सर हमने बैकअप लिया था, स्नैपशॉट और इमेज जो क्रिएट करते हैं उस पे काम किया था हमने। कोई डाउट हो वहाँ तक? नहीं, वो क्लियर है सर। ठीक, करो स्क्रीन शेयर। बनाए कोई वीएम फिर से? हाँ, कोई वीएम फिर से बनाए? वीएम बनाना है आपको। लिनक्स वाला हो गया था, बाकी था। लिनक्स वाला सर नहीं हुआ था, विंडोज वाला हुआ था। बनाओ लिनक्स वीएम, लिनक्स का वीएम बनाओ। ओके। रन देते हैं। बैकअप बनाओ लिनक्स का वीएम। कर वही बना 35 बेटा थोड़ा सा धीरे धीरे, कॉल चल रहा है। बनाओ, बनाया। लॉगिन भी हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लिनक्स इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करो आप ये nginx sudo apt इंस्टॉल, sudo apt अपडेट करो पहले, देन sudo apt इंस्टॉल करो। ये था मेरा अपडेट।
अपग्रेड। वेट के कितना टाइम लगाता है ये? 15% हुआ है सर। अब खा तो रही है, अब तो लेके वेट कितना टाइम लगाता है ये? वेट करो। ओके सर। इट विल टेक सम टाइम, वेट करो, टाइम लेगा। अपग्रेड किया तो ओ, अपग्रेड में टाइम लगता है हाँ थोड़ा। सर, ठीक है। नहीं रहा है, बताओ। भैया को दिखाओ ना वहां पे, भैया को दिखा दो। बाबू देख लेना इसको। इट इज डन, तो नेक्स्ट स्टेप मूव करो। इंस्टॉल nginx मैनुअल वाई कर देंगे।
तो ये वाला कंप्लीट है। देखिए अब क्या करना है, और पब्लिक स्टार्ट करो। यूज करके देखो। इसके बाद में इनेबल द पोर्ट नंबर। अ, 2020 पोर्ट तो इनेबल होगा ना सर, तो उसमें क्या करना था हमें? पोर्ट नंबर 22 तो ऑलवेज इनेबल रहता है, आपको पोर्ट नंबर 80 इनेबल करना पड़ता है वेबसाइट से एक्सेस करने के लिए। अब इसकी पब्लिक आईपी कॉपी करोगे तो आप एक्सेस कर पाओगे ना। हाँ 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 हाँ। प्रीवियस सेशन में यही सब तो कर रहे हैं हम लोग, भूल गए क्या? पोर्ट 80 को सर यहाँ से अलाउ करना है या कमांड से करना है? कहाँ से इनेबल करेंगे हम लोग? अब ये मैं नहीं कंसोल से। बताना चाह रहा हूँ आपको। पिछली बार हमने उसको इनेबल डिसेबल किया है, बट आपको याद है या भूल गए अब आप? एक सेकंड सर। आप क्लास फिनिश होने के बाद में प्रैक्टिस को टाइम देते हैं नहीं देते हैं? तो लास्ट वीक नहीं दे पाया था, वो हॉस्पिटल के चक्कर में। एडिट करोगे वहाँ पर HTTPS इनेबल करने का ऑप्शन होता है, वहाँ से आपको पोर्ट नंबर 80 इनेबल होता है। वहां से क्या रहेगा? HTTP। सर और इसका कोई कमांड भी होता है क्या, जैसे कि क्या सिस्टम से ही हम कर पाए? समझा नहीं मैं। मतलब इसका कोई कमांड भी होता है क्या, CLI वाला, कि पोर्ट हम इनेबल कर CLI का सके? कमांड टफ है। CLI की ओके कमांड टफ रहेगी आपको लर्निंग करने के लिए, ओके क्योंकि ओके, वो वो ट्राइडेंट समझना तो ऑप्शन वहाँ सही पे है। काम नहीं चलाएगा। उसके लिए आपको लिनक्स आना चाहिए बेटर। जब तक आप ओके लिनक्स को अच्छी तरह सीख नहीं पाओगे, जब तक आप CLI यूज नहीं कर पाओगे। ओके ओके। CLI यूज करने का बेटर ऑप्शन है कि आपको लिनक्स पे अगर आपकी कमांड अच्छी है तो आप आराम से CLI के ऊपर इजीली वर्क कर सकते हैं। तो ये इनेबल कर दिया। इट विल टेक 1 or 2 minutes। अब ब्राउज करके देखो, हो गया वहां से ब्राउज। हाँ इसके बाद क्या करना है, आप इसकी मशीन की इमेज बनाना चाहते हो। हाँ अब VM के ऊपर जाओ। अब वहां पे देखो ऊपर क्रिएट मशीन इमेज करके लिखा हुआ होगा। हाँ सर। वहां से इसकी मशीन की इमेज आप बना सकते हो। नेम पे जाइए, नाम दीजिए मशीन इमेज का, और वहां से मशीन की इमेज क्रिएट करो। हाँ अब वेट करो कितना टाइम लगाता है। इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स or 20 minutes। ओके सर। लेट्स वेट। ओके।
वेट करो कितना टाइम लगाता है, ठीक है। ओके।
वेट करो 5 मिनट और, इट विल टेक सम मोर टाइम, फिर देखते हैं इसको। ठीक है, ओके सर।
देखो इसको फोर्सफुली रिफ्रेश करके एक बार ट्राई टू और रिफ्रेश। प्लीज इसको रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करके देखो यहाँ से अवेलेबल हुआ, हो गया। अब इस इमेज से आप न्यू वीएम बना सकते हो। ओके क्लिक हियर द इमेज आईडी एंड क्रिएट न्यू वीएम। डिफॉल्ट ही रहने देते हैं इसको। जो भी आपको वीएम की साइज लेना है, सिलेक्ट योर वीएम साइज, देन गो टू द नेक्स्ट 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 और एंड नेक्स्ट। ये वाला उस पे एनजीनिक्स जो है वो ऑलरेडी इनेबल्ड ही आ जाएगा, राइट सर? बाय डिफॉल्ट आपको सब कुछ पहले से ही मिलेगा। बैकअप का मतलब यही होता है कि वो आपको सब हाँ कुछ पहले से बना के दे देगा। हाँ हाँ। करो रिफ्रेश। लेट्स वेट, इट विल टेक सम टाइम। कोई भी वीएम क्रिएट होता है तो उसको 2 से 3 मिनट लॉन्च होने में लगते हैं। हाँ, वो इंटरनल प्रोविजन होने में टाइम लगे। करेक्ट। So you need to provide the 3 to 4 minutes for internal provisioning. अब क्या करना है आपको, एक्सेस करो वीएम को। क्या दिखाता है देखो। लोकल करके देखो। डू द लोकल लोकल मशीन में चेक करके देखो, ठीक है। एक आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें वो डिस्क का आप स्नैपशॉट क्रिएट करके भी इसको क्रिएट कर सकते हो। तो एक बार डिस्क वाला भी करके देख लो। जो क्रिएट किया है पहले उसको डिस्ट्रॉय कराओ। वीएम को या इमेज को सर? जो क्रिएट किया मतलब वीएम क्रिएट किया ना, तो डिस्ट्रॉय वीएम होगा ना आपका। यस सर। जो क्रिएट किया है यू नीड टू डिस्ट्रॉय उसको डिस्ट्रॉय करना है। इमेज से जो मैंने क्रिएट किया है सर, यही वाला किया है अभी रिसेंटली। इमेज और दोनों डिलीट हो गए। इमेज भी आपका डिलीट होगा और जो आपने वीएम बनाया वो भी डिलीट होगा। इसका मतलब हमने यही किया है, जो हमने क्रिएट किया है उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कराएंगे जिससे आपका बिल जनरेट ना हो। ओके सर। करेक्ट। अब डिस्क पे जाके इसका स्नैपशॉट बना लो। इमेज में तो इतने सारे इमेज आ रहे हैं, तो जो मैंने क्रिएट किया था उसको कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? क्या आपने जल्दबाजी में उसको हटा दिया। आपको कितनी बार बोला है
कोई भी सर्विस ओपन करो, न्यू टैब में ओपन करो, बट नहीं आप सेम चीज में ओपन करते हैं तो उससे फिर इश्यू तो क्रिएट होगा ना। उससे तो हमको इश्यू मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पे सर्च करो, इमेज का नाम क्या दिया था आपने? मैंने यही दिया था, अभी नाम से ही था। करो, एंटर करो। नहीं आ रहा है। डिस्क स्नैपशॉट, ऊपर जाओ, मशीन इमेज सर्च करो ऊपर। ये यहाँ से कभी भी देखो, ट्रबल शूटिंग करनी है, ढूंढना है तो आप ढूंढ सकते हैं, और अगर स्मार्ट वर्क करना है तो स्मार्ट वर्क के तरीके से आप काम कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मतलब सर कुछ भी अगर टू जब यू जब हाउ तक यू डू इट वर्क। डिस्ट्रॉय जब तक नहीं हो रहा है, तब तक हम उसको न्यू टैब में ओपन करके उस पर फिर काम कर लें। करेक्ट। स्मार्ट वर्क कैसे करोगे? आपको टाइम बचाना है या डबल मेहनत करनी है, वो आपके ऊपर है। नहीं सर, डबल नहीं करना। अब आपने इंस्टेंस को स्टॉप किया है, उसको स्टार्ट होने दो, फिर डिस्क पे जाके उसका स्नैपशॉट क्लिक करो। ओके सर। अब स्नैपशॉट बनाना है, वीएम को सिलेक्ट करके आपको स्नैपशॉट बनाना है इसका। हाँ सर, वीएम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हुआ। अभी वीएम से बनाएंगे, नाम दे दिया। करेक्ट, जिसको और अपन उसको छोड़ क्रिएट करो जैसे विंडोज में करा, सेम प्रोसेस आपके लिनक्स के अंदर है। कहीं पर भी चेंज नहीं करना है।
क्रिएट हो गया है सर। इसको अब मैंने रिफ्रेश करो इसको, और रिफ्रेश करने के बाद ही न्यू वीएम लॉन्च कर सकते हो। रिफ्रेश करके इसको न्यू टैब में ओपन कर लिया था मैंने। अब उससे मैं तो वीएम बना सकते हो आप। तो वो क्या करेगा, आपको वीएम बना के दे देगा। वो विंडोज वाला ही सेम प्रोसेस है सर, राइट? करेक्ट। ठीक। बना लीजिए, फिर आपका लिनक्स का चैप्टर आज हम लोग कवर कंप्लीट कर देंगे। तो लिनक्स में सर यही वाला है? बस अच्छा, यही है मतलब आप। ये वीएम इमेज वाला है। करेक्ट। एक डिस्क अटैचमेंट वाला है, वही बता देता हूँ मैं आपको, ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। डेटा प्रोटेक्शन में था नो बैकअप। सर जैसे ये एनजिनिक्स हम इनेबल किया था, उसके बाद वो किसी भी मतलब वेब पोर्टल को मतलब वहां पे हम होस्ट कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। तो सर अगर उसके लिए 80 पोर्ट छोड़ करके मुझे कोई कस्टम कोड डालना हो, पोर्ट नंबर 80 इनेबल होता है, रिक्वायर्ड होता है वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। ओके, तो 80 हर हाल में होगा ही होगा। करेक्ट। और सर अगर वैसे कस्टम पोर्ट हमें किसी उस पर लगाना हो तो? सेम फायरवॉल के अंदर जाके आप रूल अलाउ कर सकते ओके, और उस वीएम के साथ उसको टैग कर देंगे। हैं। करेक्ट। रेट को अगर हम चेक करो वेबसाइट जाके, एक्सेस करके देखो। वही सर कर रहा हूँ। 100 ही आया है। मशीन के अंदर लॉगिन करके देखो क्या इंटरनली एक्सेस हो पा रहा है क्या। अब यहाँ से देखो कर लो लोस्ट करके क्या दिखा रहा है, क्या एक्सेस करके दे रहा है क्या। इसको लोकल होस्ट कल लोकल होस्ट करके देखो क्या दिखा रहा है वहां पर आपको। कॉल कल लोकल होस्ट CURL। ओके। ठीक है, आपका यहाँ पे एक्सेसिबल है, मतलब आपका पोर्ट नंबर का इशू है। चेक करो पोर्ट नंबर कैसे इनेबल करना। .
सिक्योरिटी ग्रुप से कैसे इनेबल करोगे? तो इमेज से जैसे हमने बनाया था उसमें ये इनेबल हमें मिल गया था, लेकिन यहाँ पे ठीक नहीं लगा हुआ है। इतना आप प्रैक्टिस कर रहे हो फिर भी आपको ये पता नहीं चल रहा है कि कहाँ कहाँ पे गलती हो रही है। उसको रिमाइंड करो, उसको अपडेट करो, उसको आइडेंटिफाई करो कि नहीं यहाँ पे गलती हो रही है, तो इसको मुझे फिगर आउट करना है। सर तो मतलब उससे ये क्या? पूछ रहा हूँ कि जैसे ये इमेज हमने बनाया, स्नैपशॉट बनाया, तो इमेज से जब बनाया हुआ था तो उसमें तो ऑटोमेटिकली ही वो इनेबल हो गया था। पोर्ट नंबर इनेबल नहीं हुआ था, आपने मैनुअल इनेबल किया था उसमें भी। ओके, ये हो गया। समझा। किसी भी इमेज से अगर हम बना रहे हैं तो ओवरऑल वही है कि हमें मैनुअल जाकर पोर्ट इनेबल करना है। करेक्ट। डिस्ट्रॉय कर दें। करेक्ट, डिस्ट्रॉय कर दो। स्नैप को सर भी सर मैं डिस्ट्रॉय कर दे रहा हूँ। जो भी क्रिएट किया है डिस्ट्रॉय कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ओके सर, हमारे पास बस यही एक बच गया। क्लियर? यस सर। यहाँ पे कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं, इसमें क्लियर। ठीक है, इमेज से 5-7 क्रिएट करना देख स्नैप। लेती हैं फिर इसके बाद करते हैं। ओके। फिर इसके बाद हम लोग वॉल्यूम ऐड करना देखते हैं, कैसे हम लोग वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं। लिनक्स में ना? यस। ओके सर। ठीक है, वेट करते हैं 5-7 मिनट। ठीक है सर।
अब हम लोग क्या करते हैं, एक वीएम ऐड करते हैं, फिर एक वीएम में डिस्क ऐड करते हैं। ओके गो टू द डिस्क, ऐड करो डिस्क लिनक्स में। यही पे सर क्रिएट डिस्क करें। करेक्ट, यहाँ पे डिस्क करो एक क्रिएट। नाम अपनी नेम से दे देते हैं कि याद रहेगा, सर्च करेंगे कभी तो। सिंगल जोन, ठीक है, सेम ही है। ब्लैंक डिस्क, बैलेंस परसिस्टेंट डिस्क, सबसे कॉस्टली आता है। 10 GB करते हैं सर। 10 GB। डेटा प्रोटेक्शन इनेबल है सर। इनेबल प्रोटेक्शन करोगी तो आप डेटा प्रोटेक्शन इनेबल करोगे तो फिर वो आपको डिलीट नहीं करने देगा। और बैकअप करोगी, डेटा प्रोटेक्शन शेड्यूल होता है, इसको रिक्वायर्ड नहीं है, नो कर सकते हो इसको। चेक मार्क हटा दिए। चेक चेक करोगे, पहले टर्म पढ़ो, टर्म का मतलब क्या कह रहा है वो टर्म पढ़ो उसको। स्नैपशॉट शेड्यूल करना चाहते हो तो यस करो, नहीं करना चाहते हो तो नो करो। कि जो भी चीज आप यहाँ पे यूज करोगे एवरीथिंग इज चार्जेबल बेसिस, सब कुछ यहाँ पर आपका चार्ज लगेगा, फ्री के अंदर कुछ भी नहीं है। हाँ तो सर, तो मैं शेड्यूल तो हम कर नहीं रहे हैं, राइट? कर तो ये इसलिए चेक हटा लेता हूँ, ठीक है। जो भी आप करोगे पूरा का पूरा चार्जेबल है वो आपको। सो इसका क्या यूज होता है अगर इसमें कुछ सेलेक्ट करते हैं तो? इसको ये कंसिस्टेंसी ग्रुप है, ये भी मल्टीपल, अगर आप इस डिस्क को मल्टीपल वीएम में यूज करना चाहते हो तब आप इसको क्रिएट कर सकते हो। अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो यू कैन लीव इट नाउ। ओके सर, ठीक है सर। अगर सर लेवल और टैग अगर हम लगाते हैं बाई चांस फायरवॉल लगा वाला, तो सकते उसके हो। अकॉर्डिंग हो लेबल और जाएगा। टैग नॉर्मली आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मली आप उसको क्या नाम दे रहे हो जस्ट उसके लिए। ओके। डिस्क अब क्रिएटेड। इसको अटैच करो उसको वीएम के अंदर जाओ और अटैच करो। कैसे अटैच करोगे, वीएम के अंदर जाकर अटैच करनी है आपको। गो टू द वीएम और वहां से अटैच का ऑप्शन आता है। वर्चुअल मशीन में जाके अटैच करनी है। इसी में चलो, मैंने इसको वेयर इज योर वर्चुअल मशीन? आगे डिस्क 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 ऐड न्यू डिस्क। अच्छा, एडिशनल अटैच एग्जिस्टिंग आएगी ना, न्यू तो फिर से न्यू कर देगा, फिर हाँ आपने हाँ, ये एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग है। ट्राई टू रिवाइज करो, रिवाइज करो।
आपका वर्चुअल मशीन का रीजन कौन सा है, आपने डिस्क किस रीजन में बनाई है, आपको स्टार्टिंग लेक्चर में ही मैंने स्टार्टिंग में बताया था डिस्क और आपका वीएम का रीजन जोन सब कॉमन होना चाहिए। कभी भी क्रिएट करने से पहले एवरी टाइम यू नीड टू फाइंड आउट जो भी चीज आप कर रहे हो किस रीजन में करना है, किस जोन में करना है, करने से पहले उसको मॉडिफिकेशन करके वेरीफाई करो। आपका डिस्क 1A के अंदर बना है, आपने डिस्क 1C के अंदर बनाया है, वो देखो ना, दोनों में डिफरेंस देखो। सर ये इसके बाद चेंज किया जा सकता है, नहीं किया मॉडिफाई जा कर सकते सकता, नहीं किया जा सकता। क्रिएट करने के बाद में जोन रीजन कभी मॉडिफाई नहीं होते हैं, इट्स फिक्स। हैं, इसको डिलीट फिर करना हो। हाँ सर, इस केस में इसको डिलीट करके दूसरा सेम ये यूएस सेंट्रल वाले में क्रिएट करें। यस, यू नीड टू डू दिस थिंग। ओके सर। यूएस सेंट्रल सी। सेम है। This attachment reflect this image. तो यहाँ पे जैसे कीप डिस्क पे अगर रखते हैं तो अगर इंस्टेंस डिलीट भी करते हैं तो ये वाला डिस्क हमारा डिलीट नहीं होगा, अगर डिलीट डिस्क पे टिक लगा देंगे तो इंस्टेंस के साथ ये भी डिलीट हो जाएगा, राइट? करेक्ट। डिवाइस में कस्टम डिवाइस में
डन सर, ये तो यहाँ पे अटैच हो गया एग्जिस्टिंग वाला। अटैच हो गया तो लिनक्स की वर्चुअल मशीन में जाओ, लिनक्स में जाओ, लिनक्स में देखोगे तो पता चलेगा ना आपको वहां से कि उसने अटैच किया है नहीं किया है। ये कहाँ पे दिखाता है? DF स्पेस -S होता है। LSBLK करो, LSBLK करोगे तो आपको लिस्ट करके दिखाएगा जितने भी आपके पास में डिवाइस होगी वो। SDB करके जो आपने 10 GB यूज किया है वो आपको दिख रहा होगा, SDB ये वाला। दिख रहा है। यस सर। उसके बाद क्या करना है आपको, आपको यूज करना है इसको फॉर्मेट करने के लिए, तो यूज करो sudo mkfs मैक फॉर्मेट, फोटो sudo mkfs डॉट लिखो, टैप करो, ऑटोमेटिक इसके बाद का एनवायरनमेंट आ जाएगा। आ रहा है ext4 आगे लिखा हुआ, ext4। यस सर। चौथे नंबर पे दिख रहा होगा ext4। इससे हम लोग फॉर्मेट करेंगे पार्टीशन को। करो ext4 लिखो प्रॉपरली, देन स्पेस -t, देन स्पेस /dev करो, देन /sdb। क्या लिखा है ऊपर देखो, जो आपने sdbbd जो लिखा है वो लिखो, देन एंटर करो। ये यही वाला ना सर? करेक्ट, देन एंटर। एंटर। sudo mkfs ext4 /dev -t हटा दो। यहाँ पर एक काम करो, रिमूव द -t, ओके। do एंटर। उसने क्या किया, पार्टीशन को फॉर्मेट कर दिया। अब आपको क्या करना है, इस पार्टीशन को एक लोकल डिस्क डी होता है ना आपके विंडोज मशीन में, हाँ 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 हाँ। CDEF, उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक डायरेक्टरी बनाएंगे, एक फोल्डर बनाएंगे। तो फोल्डर बनाने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, make_dir होता है। यार एक डायरेक्टरी बना लो किसी भी नेम से, स्पेस एक डायरेक्टरी बना लो, कोई भी नाम दे दो। अभी डाल देता हूँ, ठीक है सर। बनाया, डू एंटर एंटर। को बन गया सर। करेक्ट, डू एंटर। अब एंटर क्या कर दिया। करना है, अब माउंट करना है इस पार्टीशन को, जो आपने फॉर्मेट किया है उसको एलोकेट करेंगे उस ड्राइव के साथ में। तो लिखो sudo mount, sudo mount डिवाइस का नाम क्या है, /dev sdb करके जो भी नाम है वो नाम लिख लीजिए यहाँ पे। sdb है। स्पेस जो आपने फोल्डर का नाम लिखा है, डायरेक्टरी का नाम लिखा है, वो नाम दे दीजिए। अभी ठीक है सर, करो एंटर उसके बाद में। कर दिया सर। अब अभी के अंदर जाओ और df-h करके देखो डॉट लगा के,
आ गया DF सर। H लगा के डॉट करो। उससे ओके क्या होगा, वो आपको दिखा देगा और एंटर करो, स्पेस आएगा डॉट के बाद में। डॉट के पहले, सॉरी। ओके सर, ये आ गया। फाइल सिस्टम साइज, यूज अवेलेबल, यूज माउंट ऑन इतना। तो सर ये जो 10 GB हमने SDB को मतलब एलोकेट किया था, वो अब मुझे ढूंढना होगा। तो ये स्लैश होम स्लैश अभी करेक्ट स्लैश ये वाले फोल्डर से माउंट हो गया है। अब करेक्ट। कुछ भी डेटा अगर अभी वाले में रखूंगा तो वो मेरे एग्जिस्टिंग वाला जो एडिशनल डिस्क हमने क्रिएट न्यू किया है ऐड बनाया उसको। है, न्यू ऐड किया है, और डिस्क में आपका डेटा चला जाएगा। ओके सर, अब उसका आया मतलब समझ में? ये dev स्लैश SDB में जाकर के हमें रखने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? करेक्ट। ओके HDB से आपने इसको माउंट कर दिया है तो पार्टीशन का नाम वही आएगा। HDB तो खाली आपका, आपने एक पेन ड्राइव अटैच किया लैपटॉप के साथ में, अब उसको फॉर्मेट करोगे तो ड्राइव का नाम तो दोगे ना उसको आप। यस सर, यस सर। तो ड्राइव का नाम देने का मतलब है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टरी मैन्युअली क्रिएट कराते हैं ड्राइव का नाम देने के लिए। ओके, अब एक बार मैं यहाँ CD स्पेस डॉट डॉट करके बाहर निकल जाता हूँ, फिर वो LSBL के करके देख लेता हूँ। वो दिखा देगा आपको। यस सर, SDB में ये माउंट होकर के ये वाला दिखा। अब जैसे ही ये कभी इन फ्यूचर में आपका मशीन रीस्टार्ट होता है, ठीक है, पार्टीशन जो आपने ऐड किया है वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये पार्टीशन जो आपने ऐड किया है वो टेम्पररी ऐड किया है। ओके अब उसको परमानेंट ऐड करने के लिए हमारे पास में कुछ एंट्रीज होती है उसको करने की। अब वो एंट्री कैसे करोगे आप? तो आपको क्या करना है, अभी दो चीज कॉपी करके रखनी है। सबसे पहले sudo blk id करो। PL के ID एक साथ या अलग? blk id विदाउट स्पेस। अब यहाँ पर देखो आपके पास में HDB वाला जो आपने पार्टीशन बनाया, उसके पास में उसकी कुछ आईडी दिख रही होगी। एक स्लैश देव करके लिखा रहा होगा और एक UUID करके लिखा रहा होगा। ये आप रहा सर, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। एक बार नोट कर लेता हूँ पूरा का पूरा, फिर उसमें से हटा देंगे जो हटाना होगा। ये कोई कर लेता हूँ। क्या होता है, मेरा कमांड पहले लिख लेता हूँ, sudo blk id sudo id। सर इसको अगर छोटे शब्द में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं इसको? टू चेक डिस्क UUID। करेक्ट। यूज और परमानेंट माउंट समझने के लिए सर ये ठीक है। UUID फिर उसके बाद डाल दिया हूँ कि इट विल बी यूज फॉर परमानेंट माउंट। अभी परमानेंट माउंट करने के लिए दूसरी एंट्री होगी आपकी, हाँ सर, ठीक वो है। पैरेलली लिखते चलूंगा ना। पहले लिखो, यहाँ पर आप लिखो, जाओ CD ETC में जाओ।
ठीक है सर, ये तो एक हो गया। cd/etc करो, ओके। देन यहाँ पे यूज करो sudo। अब देखो, एक एडिटर में आपको बताऊंगा, उसको सीखना है आपको। विम ट्यूटर लिखो, उस विम विम TUTOR विदाउट sudo। TITO VIMTUTOR VIMTUTOR टैप TU। करोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा कीबोर्ड का। ओके सर। करो एंटर। इसको सीखना है आपको, ये आपके लिए एक असेसमेंट है। ओके। यहाँ पर जितना आप पढ़ सकते हो उतना आप खुद से कर सकते हो। ये इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ऊपर नीचे करना है, लेफ्ट की है, राइट की है, इधर मूव करना है, उधर मूव करना है, सारे स्टेप्स आपके पास में अवेलेबल है। हो जाएगा ये? बिल्कुल सर, ये ठीक मैं है। आपको कल इसमें से आप मुझसे पूछिएगा, ये मैं क्लियर करके आपको दे दूँ। दूसरी चीज क्या करना है आपको, अगली एक्टिविटी आपके पास में ये है, इसमें सर सारे लगभग ये एडिटर के वो होंगे, कैसे क्या यूज होगा, राइट? करेक्ट। अब क्यू प्रेस करोगे तो क्विट कर लोगे, क्यू फॉर क्विट। एस्केप करके क्यों करें ना सर? खाली क्यू करो, खाली क्यू। क्योंकि ये यहाँ पे टाइप हुआ है। हाँ, तो स्कैप करके क्यू प्रेस करो देन। क्यू प्रेस करो, हम्म। नहीं जा रहा है, शिफ्ट के साथ में कॉलन लिखो, देन क्यू प्रेस करो। हम्म। क्यू नहीं दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा सर, यहाँ पे बस क्यू यही आ रहा लिखोगे है। तो लिखेगा ना, एंटर करो उसको लिख सर के। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंटर करो, एंटर। ये है नहीं। स्केप प्रेस करो, डू इट स्क्रैप 2 to 3 टाइम्स। शिफ्ट के साथ कॉलन क्यू। के साथ कोना, अब आया यहाँ पे क्यू। एंटर करो, फिर वापस स्केप के साथ में शिफ्ट के साथ कॉलन क्यू करो। स्केप करके शिफ्ट के साथ में कॉलन क्यू करना है तो वो ऑटोमेटिकली एग्जिट कर देगा उसको। क्यू यस सर। स्मॉल वाला, नॉट कैपिटल। ठीक है सर। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक फाइल में चेंजेस करने हैं। इस फाइल को चेंजेस करने के लिए आपको बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा, और अगर इस फाइल को आप ध्यान से काम नहीं कर पाते, कोई भी गड़बड़ी होती है, तो उसके बाद में आपका वीएम करेक्ट हो जाएगा। मुझे एक मिनट देना खाली।
हाँ, जाओ उसमें जाओ, VM में जाओ। यस सर। अब यहाँ पर आपको एक फाइल ओपन करनी है sudo के साथ में vim tutor, sudo vim fstab, vim fstab स्पेस देखिए। डन एंटर। अब यहाँ पर आपको आई प्रेस करके सबसे लास्ट में आना है। आई प्रेस करो, कुछ चेंज मत करना। अब इसको एरो की से सबसे नीचे आओ और लेफ्ट क्लिक करो, लेफ्ट में जाओ, सबसे लास्ट में 000 लिखा हुआ है, उसके लास्ट में जाओ, 2 बार एंटर प्रेस करो, एक बार और, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक स्टेप कॉपी करी हुई है, वो स्टेप क्या है, /dev करके ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मैंने जो कॉपी किया है ये वाला /dev /dev वाला आप ले सकते हो, या आपको /dev hdb लेना है पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन UUID करके जो वैल्यू लिखी हुई है वो। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, दोनों ऑप्शनल है, फर्स्ट या सेकंड। सर तो फर्स्ट वाला ही थोड़ा सा इजी होगा, समझने में ठीक होगा। जो भी आपको सूटेबल लगता है यू कैन टेक। ओके। अब जाना है आपको, और अगर उसमें ये जाओ, फाइल में जाओ, UUID अगर हमें लेना होगा तो ये 05 से स्टार्ट UUID पूरा आएगा, U से लेके 2D तक पूरा आएगा। जहाँ पे और कॉलन लिखा हुआ है डबल कॉट तक पूरा हाँ आएगा। ये पूरा आएगा, राइट? करेक्ट। ओके। और अगर यही ले, पहला वाला यूज करना है तो आप पहला वाला भी यूज कर सकते हो। कोई नहीं सर, ये तो यहीं तक लेना होगा ना, तो इसको लेकर के एक बार देख लेते हैं। कोई भी आपको यूज करना है वो आपके ऊपर है, आप कोई भी यूज करो,
ठीक है, ठीक है सर। टेक योर टाइम, आराम से अपने आप को प्रैक्टिस करनी है, आप इन फ्यूचर में भी कर सकते हो। पेस्ट करो वहां पर उसको। अब स्केप दबाओ एक बार, ESC, देन कॉलन के साथ में शिफ्ट, शिफ्ट के साथ में कॉलन दबाओ। सेव स्केप, स्केप करने के बाद में WQ और सेव करो, देन एंटर। ये हमने सेव किया है, करो एंटर। अब आपने LSBL के एक जगह यूज किया था, वहां पर देखो आपके आगे HDB के आगे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, /home/अभी27, ऊपर ही देखो, ऊपर दिख ये रहा है। वाला। ये कॉपी कर लो, /home से लेके अभी तक। ओके स्लैश आना चाहिए साथ में आपका, और फिर से फाइल को ओपन करो। ठीक है। अच्छा, अब आई प्रेस करो वापस, आई। या आई प्रेस, डबल हाँ कोट के आगे टैब लिखो, कीबोर्ड में टैब का बटन होगा कैप्स लॉक के ऊपर, हाँ सर। प्रेस करो। अब जो आपने कॉपी करा था कंटेंट, उसको पेस्ट करो। फिर वापस टैब देना है कीबोर्ड से। टैब लेने का सर। आई प्रेस करके दोगे तो लेगा ना। ओके सर सर। इंसर्ट मोड पे जाएगा, उसके बाद ही टैब देना है आपको। पेस्ट आई करने के अलग हो बाद गया और अब ABH अलग हो गया। डन सर। टैब दिया है, स्पेस मत देना, टैब देना है। टैब दिए सर। उसके बाद में लिखो ext4, देन ये फिर से टैब देना है। ऊपर देखो डिफॉल्ट करके लिखा होगा, डिफॉल्ट 00। आपको क्या डिफॉल्ट करना है, डिफॉल्ट लिखना है, फिर टैब प्रेस करना है, फिर 0 लिखना है न्यूमेरिकल फॉर्म में, देन टैब करना है, और फिर 2 लिखना है। डिफॉल्ट टैब 0 टैब टैब। 2, नंबर 2। अब स्केप करो वापस, सेव करो, शिफ्ट के साथ में कॉलन और WQ। कभी भी याद रखना, ये फाइल अगर आपने प्रॉपरली नहीं करी, या इस फाइल के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन हो गया और आपने उसको सेव नहीं किया और डायरेक्टली VM को रीस्टार्ट कर दिया, योर VM विल बी क्रैश और करप्ट। सर एक छोटा सा यहाँ पे डाउट था सर, यहाँ पे 2 हम किस बेस पे लिए हैं? नंबर 1 आपका SSD के लिए जो पार्टीशन नंबर 1 है आपका, और नंबर 2 हमने सेकंड स्टोरेज के लिए लिया है। ऐसे ही अगर स्टोरेज हम बढ़ाएंगे तो 3-4 ऐसे करते नंबर जाएंगे। 3, 4, 5 आप दे सकते हो। इसके पहले का ये सिंटेक्स जो होगा, ये कॉमन UUID रहेगा। होगा। यहाँ पे जो फाइल का वो जहाँ पे हमने माउंट करा रहेगा वो रहेगा, ext4 कॉमन ही रहेगा, रहेगा सारे ही डिफॉल्ट, और ये नंबरिंग चेंज करेंगे। करेक्ट। सेव करके बाहर आओ इसको। ओके सर। आप सूडो के साथ में mount-a करो। एक सेकंड सर, बस इसको लिख। कहाँ गया मेरा? सूडो के साथ में mount-a। एक सेकंड सर।
sudo space space mount space -a for apple. mount space hyphen a। अब एंटर करके देखो इसको। अगर ये कमांड के अंदर एरर आती है, ठीक है, तो आपका माउंट आपने जो एग्जीक्यूशन किया है एफएस टैब के अंदर वो गलत है, और अगर यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आती है तो मतलब सही है वो। प्रॉपर एग्जीक्यूट फिर हो गया है। अब इसके बाद में सूडो रिबूट करके देखो क्या वो रिस्टार्ट करता है नहीं करता है उसको प्रॉपरली। ओके स्पेस हाइपन रिबूट। सूडो रिबूट करके देखो, खाली सूडो रिबूट लिखना है बस, REBOOT और एंटर कर दो। अब वेट करो 2-3 मिनट, उसको टाइम लगेगा रिस्टार्ट करने में। आज आपका VM क्रिएशन वगैरह सब पार्ट कंप्लीट होता है, नेक्स्ट सेशन के अंदर PPC के ऊपर देखेंगे। ओके सर, और इसको मैं आज प्रैक्टिस करता हूँ और वो VM ट्यूटर भी प्रैक्टिस करता हूँ। कोई बात। एक चीज और भी सर ये करना था, वो मुझे देखना था, जो स्क्रीनशॉट इनेबल वाला होता है ना, एक बार उसको भी इनेबल करने पे उसका भी कॉस्ट जाता है क्या? कॉस्ट सबका जाएगा ही जाएगा। स्क्रीनशॉट क्या है? स्क्रीनशॉट तो यहाँ पे होता ही नहीं है यहाँ पे। वो नहीं, जैसे इंस्टेंस में हम आते हैं ना, इंस्टेंस में गए यहाँ और पे, तो आप बना सकते हो, लास्ट सेशन में आपसे बनवाया था मैंने, चेक करके ये देखो। वाला सर, ये वाला ये स्क्रीनशॉट नहीं होगा, इनेबल डिसेबल है आपके ऑप्शन में, ऑलरेडी डिसेबल है, देख लो वहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन, क्लिक करो स्क्रीनशॉट पे, क्लिक करो स्क्रीनशॉट पे, यहाँ पे। हाँ वो ऑप्शन इज डिसेबल्ड, ओके। और पहले ही डिसेबल है आपका। तो इसी को सर इनेबल करने के यहाँ से वो दिख जाता है ना कि क्या स्टेटस है VM का? स्टेटस का यहाँ से नहीं दिखता है, वो आपको मॉनिटरिंग में दिखता है, वो पॉइंटर आ गया आपका। हाँ कि जैसे विंडोज वाले में सर, अगर जैसे हम यहाँ पे जाते हैं देखो लिनक्स स्क्रीनशॉट। अलग है, विंडोज अलग है, बोथ मशीन्स आर डिफरेंट। दोनों मशीन आपकी अलग अलग है, दोनों की कॉन्फ़िगरेशंस आपकी अलग अलग है। विंडोज आपका GUI बेस है या आपका CLI बेस है? हर मशीन की स्पेसिफिक खासियत बात होती है, वो दोनों अपने अपने अलग अलग एनवायरनमेंट को यूज करके चलते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपका VM कोई भी डिस्प्ले बिहेवियर नहीं कर रहा है ना, आपका कमांड लाइन के ऊपर है ना वो, इसलिए अगर आपका GUI बेस होता तो आपको भी इनेबल कर देता उसको। नहीं, ये दे रहा है कि मस्ट स्टॉप द VM इंस्टेंस इनेबल टू डिस्प्ले डिवाइस। वो आपका, देखो विंडोज आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है और लिनक्स आपका कमांड लाइन बेस होता है, इसलिए उसने डिसेबल करके दिया है बाय डिफॉल्ट। ओके, तो मॉनिटरिंग वाला जो बोल रहे थे कि जहाँ से हम चेक करते हैं वो देखा वो जाएगा ना? अलग पार्ट है मॉनिटरिंग के अंदर, यहाँ पर आपको खाली वो दिखा सकता है VM आपका एक्सेसिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करो, जाओ उसमें
ऑब्जर्वेबिलिटी के अंदर जाओ एक बार, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके ओवरव्यू वगैरह सिक्योरिटी वगैरह सब आपको दिख जाएगा यहाँ से। इसके ये इसका ओवरव्यू है, ये इसका मेमोरी यूटिलाइजेशन है। यहाँ से आप इसको फिल्टर करना चाहते हो, आप फिल्टर भी कर सकते हो इसको। चलिए इसको एक बार चेक किया जाए, ऐसे इसको प्रूव करें भी हमको। अब देखो आपने एक्सेस लेके रखा हुआ है, नीचे देखो उसको रिट्राई करके देखो आपको एक्सेसिबल हो रहा है नहीं हो रहा है, वो दिखा देगा। अगर आपको एक्सेस करने से मना कर रहा होगा तो कुछ गड़बड़ी है, और अगर एक्सेस करके दे रहा होगा तो आपका करेक्ट वर्क है। अब देखो LSB-LK करके, डो एंटर और दिखा देगा वो आपको। नहीं दिखा है, दिखा दिया, ये देखो HDB 10 GB, ठीक है। HDA देखो आपका 10 GB HDB आपने कौन सा बनाया था, नाम देखो उसका। सर ये वाला माउंट कराया था हमने, तो उसने ये हो क्या गया। किया है, प्राइमरी पार्टीशन वाले को HDA में कर दिया, और सेकेंडरी वाला आपका HDB दिखा दिया उसने। ये आपके पास में डिटेल है इसकी, दोनों आपके सक्सेसफुल माउंट है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने जैसे माउंट जो किया था, तो हमने तो ये वाला फोल्डर आपने माउंट किया था। आपने UUID यूज किया था, ठीक है। मैंने इसलिए आपको कहा था कि दोनों में से जो भी ऑप्शन आप यूज करोगे वो उसके अकॉर्डिंग आपको माउंट करके दिखाएगा। अगर आप यहाँ पे अल्फाबेटिक के अंदर HDB लिखते तो आपको HDB का पार्टीशन दिखाता, बट आपने यहाँ पे जो लिखा था वो UUID लिखा था, तो उसने UUID के अकॉर्डिंग आपको प्राइमरी पार्टीशन में वो कर दिया, सेकेंडरी आपको दूसरा दे दिया। हम जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो भी इनपुट हम लोग देंगे, वो हमारे अकॉर्डिंग डेटा आएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके सर। अब डिस्क को रिमूव करके देखो, वहां पे जाओ, डिटैच करके देखो, रिमूव करो डिस्क को, VM को एडिट करके डिटैच करो। डिटैच VM से की जाती है, डायरेक्ट डिस्क डिलीट नहीं होती है आपकी, VM से डिटैच होगी, उसके बाद में ही आपकी डिस्क डिलीट होगी। ठीक है सर, वो यहीं पे VM पे ही आ रहा। करेक्ट, क्विकली करो, मेरा नेक्स्ट सेशन है विद इन 5 to 10 मिनट्स। ओके सर। एडिट करो इसको, यहाँ से भी डिस्क डिलीट कर दो, डिटैच कर दो उसको। यहाँ से क्रॉस पे चला जाऊं। करेक्ट करेक्ट, क्लोज कर दो इसको, रिमूव कर दो, सेव कर दो। आप LSB-LK करके देख लो, बता देगा वो आपको। और यहाँ से डिलीट भी कर दूं। पहले डिटैच करोगे, उसके बाद डिलीट करो, डिटैच तो होने दो इसको। क्लीनअप तो आप बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि मेन अभी आपका जो टास्क है मेरे को 5 मिनट में कंप्लीट करवाना है आपको, फिर आप आराम से डिलीट कर देना उसको। ठीक है सर। ठीक है, आप LSB-LK टाइप करो, यहाँ पे क्या दिखा रहा है। ठीक है, आपका HDB वाला पार्टीशन ये था, और HDA वाला उसने वो स्वैप कर दिया। क्यों रखा, क्योंकि आपने वहां पे UUID यूज किया था, तो इसलिए उसने उसको HDA1 के अकॉर्डिंग बना दिया। आया समझ में? हाँ सर। अब आप आराम से आप क्लीन अप कर सकते हो। ओके सर। और कोई क्वेश्चंस यहाँ तक? नहीं, ये क्लियर है सर। फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटीज करेंगे। ठीक। ठीक है, ओके। ओके सर। ओके।